दक्षिणी छोटा नागपुर की 15 सीटों पर होगा असली मुकाबला। 2019 में झामुमो कांग्रेस ने 9 सीटें जीतकर भेद दिया था भाजपा का किला। इस बार चुनावी बाजी पलटने के लिए जी तोड़ कोशिश में जुटी है भगवा पार्टी। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड का दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजधानी रांची इसका एक जिला है। राजनीतिक और प्रशासनिक मुख्यालय होने के नाते रांची समेत पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हमेशा सुर्खियों में रहता है। 5 जिलों की 3 लोकसभा और 15 विधानसभा सीटों वाले इस प्रमंडल की राजनीति कभी एक तरफा नहीं होती है। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से इस प्रमंडल को कभी भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 में झामुमो कांग्रेस ने इस किले को भेद दिया था। प्रमंडल की 15 सीटों में से इन दोनों दलों ने मिलकर 9 सीटें जीतकर भाजपा को महज 5 सीटों पर रोक दिया था, जबकि एक सीट आजसू के खाते में गई थी। हालांकि उस चुनाव में भाजपा ने जिन 2 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी, वे इसी प्रमंडल में आती है। दक्षिणी छोटा नागपुर झारखंड का सबसे शिक्षित और विकसित प्रमंडल माना जाता है। हालांकि यहाँ की 71% आबादी आदिवासियों की है। इस प्रमंडल ने झारखंड बनने से पहले और बाद में कई अवसरों पर इलाके को नई दिशा दी है, और इस बार भी यहाँ राजनीति की नई इबारत लिखे जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पुरानी पीढ़ी के अवसान और नई पीढ़ी के उदय के लिए तैयार झारखंड का दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल आसन विधानसभा चुनाव में नई इतिहास की रचना करेगा, और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। क्या है प्रमंडल की 15 विधानसभा सीटों का राजनीतिक परिदृश्य और क्या हो सकते हैं यहाँ के चुनावी मुद्दे, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा के आसन चुनाव के लिए जारी राजनीतिक गतिविधियों के बीच राज्य की हृदय स्थली यानी राजधानी रांची और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल भी अभी से ही चुनावी तपिश झेल रहा है। वैसे तो यह प्रमंडल हर दिन किसी नई राजनीतिक गतिविधि का गवाह बनता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस प्रमंडल ने जहां भाजपा को झटका दिया है, वहीं कांग्रेस को नई ताकत दी है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल 5 जिलों रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में फैला हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इन 5 जिलों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटें रांची लोकसभा क्षेत्र का ईचागढ़ और खूंटी लोकसभा क्षेत्र का खरसावां सरायकेला खरसावां जिले में पड़ती है। इन 3 लोकसभा सीटों में रांची, गुमला और लोहरदगा शामिल है। इनमें से 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि रांची सीट भाजपा के पास है। कांग्रेस के कब्जे वाली सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। जहां तक विधानसभा सीटों का सवाल है तो 15 सीटों में 5-5 सीट कांग्रेस और भाजपा के पास, 4 सीट झामुमो के पास और 1 सीट आजसू के पास है। विधानसभा सीटों में 11 आदिवासियों के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनारक्षित सीटों में रांची, सिल्ली और हटिया शामिल है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का चुनावी इतिहास। झारखंड राज्य गठन के बाद झारखंड में अब तक 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 3 चुनावों में इस प्रमंडल की सबसे ज्यादा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसलिए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को भाजपा का गढ़ कहा जाने लगा था, लेकिन 2019 में कांग्रेस और झामुमो ने इस गढ़ को भेद दिया था। इस प्रमंडल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि 2005 के चुनाव में भाजपा को 7, 2009 में 5 और 2014 में 8 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 2005 और 2009 में 3-3 सीटें मिली, लेकिन 2014 में एक भी सीट जीतने में उसे कामयाबी नहीं मिली। 2019 के विधानसभा चुनाव में यह पूरा खेल पलट गया और इस प्रमंडल में झामुमो कांग्रेस के गठबंधन ने जोरदार वापसी की। उस बार भाजपा केवल 5 सीट ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस ने 5 और झामुमो ने 4 सीटें जीतकर उसके गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। आजसू पार्टी को भी 1 सीट मिली थी। 2019 के बाद इस प्रमंडल की 2 सीटों लोहरदगा और कोलेबीरा के उपचुनाव हुए और दोनों बार ही कांग्रेस को सफलता मिली। 2019 के चुनाव में भाजपा ने राज्य की 28 आदिवासी सीटों में से जिन 2 सीटों खूंटी और तोरपा से जीत हासिल की थी, वे दोनों इसी प्रमंडल में हैं। प्रमंडल का जातीय समीकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिणी छोटा नागपुर की आबादी 55 लाख से अधिक है। इनमें 72% से अधिक आदिवासी हैं, जबकि 6% अल्पसंख्यक, 5% अनुसूचित जाति और ओबीसी और बाकी 17% सामान्य जाति के हैं।
जातियों के राजनीतिक झुकाव को देखने से पता चलता है कि यहाँ कभी आदिवासी भी भाजपा के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद हुए पत्थलगड़ी आंदोलन और बाद में तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ पैदा हुए आक्रोश ने आदिवासियों को भाजपा से अलग कर दिया। खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिलों में भाजपा का जनाधार कम होता गया, जबकि झामुमो और कांग्रेस ने लगातार यहां अपनी बैठ बढ़ाई। पिछले 5 साल में सत्ता से बाहर रही भाजपा ने इलाके में खूब मेहनत की है और इस बार उसे भरोसा है कि वह परिणाम को अपने पक्ष में कर लेगी। 2024 का परिदृश्य। दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल की 15 सीटों पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। चुनावी मुद्दे तो धीरे धीरे आकार ले रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर वोट कितना पड़ेगा यह अब तक तय नहीं है। सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद का गठबंधन मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है और उसके पास पिछले 5 साल की उपलब्धियों का हिसाब भी है। हाल के दिनों में शुरू की गई योजनाओं ने चुनावी परिदृश्य को बहुत हद तक प्रभावित किया है। हालांकि अब तक मिल रहे संकेतों में इसे गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर खटपट सुनाई दे रही है और इस कारण कुछ इधर उधर हो जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा राजसू को दोबारा एक हो जाने के बाद राजनीतिक परिदृश्य रोचक हो गया है। भाजपा और राजसू ने 2019 में अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों की संयुक्त ताकत सत्तारूढ़ गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती पेश करेगी। पिछले 5 साल में भाजपा ने जिस संकल्प और मजबूती से खुद को जनता के बीच रखने की कोशिश की है, उसका उसे सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आजसू पार्टी की ग्रास रूट आधारित राजनीति का लाभ भी दोनों पार्टियों को जरूर मिलेगा। इस बीच गठबंधन के तीसरे सहयोगी जदयू की एंट्री ने गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा उछलने के आसार पैदा कर दिए हैं, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि यह मुद्दा चुनाव से पहले सुलझ जाएगा। ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि अभी तक जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरू राय को छोड़कर जदयू के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। इन परिस्थितियों में यह तय है कि आसन विधानसभा चुनाव दक्षिण छोटानागपुर की 15 सीटों पर किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। इन सीटों पर न केवल दलों और प्रत्याशियों का जनाधार तौला जाएगा, बल्कि पिछले 5 साल के दौरान हुए विकास के कामों पर भी लोगों की राय अहम होगी। एक तरफ जहां भाजपा की कोशिश होगी कि खूंटी और तोरपा की सीटें वह बरकरार रखे, वहीं आजसू यह चाहेगी कि तमाड़ सीट पर वह पुनः अपना झंडा गाड़े। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं होगा। जहां तक लोहरदगा और गुमला जिले के अंतर्गत आने वाली सीटों का सवाल है, तो अभी तक के हिसाब से वहां झामुमो कांग्रेस का पड़ला भारी है। हालांकि वहां भाजपा वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। भाजपा यह चाहेगी कि बिशुनपुर और गुमला और सिसई सीट उसके कब्जे में आए, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। ऐसा तभी होगा जब कोई बड़ा उलटफेर होगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।